बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स फेडरल बोर्ड के बाब नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा उन्वान है एस्टिमेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपको बताता चलूं कि आज की इस वीडियो में हम क्या-क्या चीज़ें सीखने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कि एस्टिमेशन है क्या? हमें एस्टिमेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है? वो क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसको अपनाते हुए हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बेहतर एस्टिमेशन कर सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। An estimation is a rough educated guess to the value of a physical quantity by using prior experience and sound physical reasoning. एक्चुअल मेजरमेंट से पहले जो हम अपने नॉलेज की बेस पे, अपने लॉजिकल रीजन की बेस पे, अपने एक्सपीरियंस की बेस पर किसी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जो जजमेंट देते हैं, उसको सादा लफ्जों में एस्टिमेशन कहा जाता है। क्लियर? आइए एक मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। फर्ज करें कि कल का मौसम कैसा होगा हमें नहीं मालूम। हम अपने लॉजिक, एक्सपीरियंस और स्किल की बेस पर कल की वेदर के बारे में जो प्रिडिक्शन देंगे कि कल का वेदर ऐसा होगा, ये एस्टिमेशन कहलाएगा। जैसा कि बताया भी गया है, इफ द वेदर फॉर टुमारो इज प्रिडिक्टेड टू बी 19 डिग्रीज, वी कुड से इट विल बी रफली 20 डिग्रीज। एस्टिमेशन के बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि एस्टिमेशन हमने किसी शय की करनी कैसे है। कैसे हम किसी शय की एस्टिमेशन ले सकते हैं। तो सबसे जो बेहतर तरीका है एस्टिमेशन का, वो राउंड ऑफ है। राउंड ऑफ में हम एक्चुअल वैल्यू की बजाय अंदाजन एक वैल्यू दे देते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड। जैसा कि बताया भी गया है, a great tool to help us estimate is rounding. Rounding makes number easy to use in calculation but is less accurate. राउंडिंग में हम चीज़ों को आसानी से याद रखने के लिए अंदाजन एक वैल्यू किसी भी फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड देते हैं, लेकिन इसकी एक्यूरेसी कम होने की वजह से ये एस्टिमेशन के लिए हमारे पास परफेक्ट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर फ़ायदा क्या है एस्टिमेशन का। तो बेटा, हम इसके ज़रिए आराम से, तो कम वक्त में, थोड़े वक्त में बेहतर तरीके से किसी चीज़ के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अपनी जजमेंट देने की पोजीशन में होते हैं। तो कैसे हम एक फिजिकल क्वांटिटी को एस्टिमेट कर सकते हैं? तो इसका तरीक़ेकार है कि आपने डिज़ायर्ड क्वांटिटी जिसको आपने एस्टिमेट करना चाह रहे हैं, आप इसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें और देन उसको मल्टीप्लाई करवा के या ऐड करवा के हम अपनी डिज़ायर्ड क्वांटिटी की मेजरमेंट ले सकते हैं। या अगर आपकी फिज़िकल क्वांटिटी जिसकी आप पैमाइश करना चाह रहे हैं, वो छोटी है, तो आप बड़ी शय की पैमाइश करके और देन डिवाइड के ज़रिए आप डिज़ायर्ड फिज़िकल क्वांटिटी की मेजरमेंट ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास एक बिल्डिंग है
जिसकी आप लेंथ मालूम करना चाह रहे हैं कि इसकी लंबाई क्या है, तो हम क्या करेंगे कि बिल्डिंग को नंबर ऑफ फ्लोर्स में डिवाइड करेंगे, और एक फ्लोर की लेंथ भी अगर हमें नहीं मालूम तो हम वहाँ एक पर्सन की एवरेज लेंथ देख लेंगे कि एक पर्सन की एवरेज लेंथ क्या होती है, और अगर उसको डबल करें तो क्या एक फ्लोर की लेंथ हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। तो जी हाँ, ये ऐसा मुमकिन है कि अगर एक पर्सन की लेंथ को डबल करें तो हम एक फ्लोर की लेंथ आराम से निकाल सकते हैं। तो एक फ्लोर की लेंथ हम मालूम करके तो हम उसको मल्टीप्लाई करवा के नंबर ऑफ फ्लोर से, तो इस तरह एक बड़ी बिल्डिंग की पैमाइश हम आसानी से विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं। इसके बरक्स एक और एग्जांपल से बताऊं आपको कि फर्ज करें कि आप एक पेज की थिकनेस मालूम करना चाह रहे हैं कि थिकनेस कितनी है। तो हम यहाँ एक बुक की थिकनेस आसानी से मालूम कर सकते हैं एज कंपेयर टू पेज। तो बुक की थिकनेस मालूम करके हम उसको नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आसानी से हम उस पेज की थिकनेस निकालने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो अब हमने सीखा कि किस तरह हम एक बड़ी चीज को छोटी चीज में डिवाइड करके और छोटी चीज को आसानी से मल्टीप्लाई करवा के बड़ी शय की पैमाइश ले सकते हैं, और इसके बरक्स भी मुमकिन है कि जहां हम छोटी शय की पैमाइश नहीं बेहतर अंदाज में ले पा रहे थे, तो वहां हमने एक बड़ी शय की पैमाइश ली और उसको डिवाइड करके छोटी शय की पैमाइश निकाल ली। क्लियर? प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हम सीखेंगे कि लेंथ की एस्टिमेशन को यूज करते हुए कैसे हम एरिया और वॉल्यूम की एस्टिमेशन मालूम कर सकते हैं, जिसमें हम नॉन शेप्ड को यूज करते हुए स्टैंडर्ड शेप्स के जरिए अननोन शेप्स का एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि किस तरह हम नॉन से अननोन फिजिकल क्वांटिटीज का एरिया और वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यस, अभी तक हमने एस्टिमेशन ऑफ लेंथ में सीखा कि किस तरह हम एक्चुअल मेजरमेंट की बजाय एस्टिमेशन के जरिए किसी शय की लेंथ को मालूम कर सकते हैं, जिसके लिए आप अपने हाथ की लेंथ को भी यूज कर सकते हैं एज ए स्टैंडर्ड फॉर 1 मीटर। इसके अलावा आप अपने एक कदम को भी नोट कर सकते हैं 1 मीटर, और इस कदम के जरिए आप अपने रोड की लेंथ मालूम कर सकते हैं। इसी तरह हाथ की लेंथ अगर 1 मीटर आप कंसिडर कर रहे हैं, तो इसके जरिए आप कपड़े की लंबाई को माप सकते हैं कि अंदाजन कपड़ा कितना है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि अगर हमें लेंथ मालूम है तो किस तरह हम एरिया और वॉल्यूम कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स का मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास दो स्टेप्स हैं। इन दो स्टेप्स को अपनाते हुए आप डिजायर्ड शेप का एरिया और वॉल्यूम बेहतर अंदाज में निकाल सकते हैं। तो स्टेप वन है, स्टार्ट विद अ सिंपल मॉडल, i.e. बॉक्स और स्फीयर, and calculate its linear dimensions, i.e. length, width, etc. तो आपने देख लेना है कि आपने किस चीज का एरिया या वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो आपने उससे मिलती जुलती शेप अपने जेन में अज्यूम कर लेनी है, और उस शेप का आपने एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है अपनी लीनियर डायमेंशंस को यूज करते हुए। जैसा कि रेडियस आ गया, लेंथ है, विड्थ है, तो इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी डिजायर्ड शेप का एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेप टू कहता है, फाइंड एरिया एंड वॉल्यूम यूजिंग ए स्टैंडर्ड फार्मूला।
तो जब हमें लीनियर डायमेंशंस उसकी मालूम हो जाएँगी कि भई लंबाई इसकी इतनी है, रेडियस इसका इतना है स्फीयर के केस में, या फिर इसकी चौड़ाई इतनी है, तो हम अपने मैथमेटिक्स के अपने जो नोन फ़ॉर्मूलाज़ हैं, जो सब लोग इस्तेमाल करते रहे हैं अपनी स्टडीज़ के दौरान कैलकुलेशंस में, तो इन कैलकुलेशंस के फ़ॉर्मूलाज़ को इस्तेमाल करते हुए हम एरिया और वॉल्यूम को मालूम कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम लीनियर डायमेंशंस को यूज़ करते हुए एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी तरह हम इसके बरक्स वॉल्यूम और डेंसिटी के इस्तेमाल करते हुए मास को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। So, in order to estimate mass, we have to estimate volume and density, then multiplying them, we can calculate mass. जैसा कि ऊपर फार्मूला दिया गया है, mass हम मालूम कर सकते हैं डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करवा के। तो वॉल्यूम तो भई अभी हमने मालूम करना सीख लिया, तो डेंसिटी मालूम करने के लिए आपने देख लेना है कि आप जिस शय की डेंसिटी मालूम करना चाह रहे हैं, उसकी डेंसिटी किस शय के करीब है। आया वो किसी जो है गैस के करीब है? आया वो किसी जो है लिक्विड शय के करीब है? या फिर वो किसी सॉलिड शय के करीब है। तो आपने अपनी नॉन डेंसिटीज को यूज करते हुए यहाँ अंदाजन जो है अपनी अननोन फिजिकल क्वांटिटी की डेंसिटी को मालूम करना है। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।